चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी रुकना पड़ा था। ये कहानी है सिकंदर की और भारत की धरती पर लिखी गई उसकी एक अधूरी जीत की। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर वो कौन सी ताकत थी, कौन सी दीवार थी जिसने उस सिकंदर को रोक दिया, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी? देखिए, इसकी वजह कोई एक नहीं थी, बल्कि कई परतें थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उस समय में वापस जाना होगा। जरा सोचिए, एक तरफ था सिकंदर, जो फारस मतलब आज के ईरान और सेंट्रल एशिया को रौंदता हुआ आ रहा था, और दूसरी तरफ था भारत, एक ऐसी जमीन जिसके बारे में उसे और उसकी सेना को सच कहें तो बहुत ही कम पता था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में सिकंदर का अभियान बहुत लंबा नहीं चला। 326 ईसा पूर्व में उसने भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखा और सिर्फ 2 साल के अंदर 325 ईसा पूर्व तक उसकी सेना वापसी का रास्ते पर थी। और यकीन मानिए, ये 2 साल उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल साबित होने वाले। तो सवाल यह है कि सिकंदर का सामना था किससे? उस समय भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था नंद साम्राज्य, और उसके शासक धननंद के पास सिर्फ बेहिसाब दौलत ही नहीं थी, बल्कि एक इतनी विशाल सेना थी जिसके चर्चे यूनानियों तक भी पहुंचे हुए थे। अब देखिए, शायद सिकंदर की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि वो भारत को एक देश समझ रहा था। असल में ये कई राज्यों और आज़ाद गणराज्यों का एक जाल था। यहाँ का हर इलाका अपनी आज़ादी के लिए जान देने को तैयार था, और प्रतिरोध कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यूनानी इतिहासकारों को भी लिखना पड़ा कि कुछ जगहों पर तो महिलाओं ने भी अपनी जमीन बचाने के लिए तलवारें उठा ली थी। और इसी जिद और बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत सिकंदर को मिला झेलम नदी के किनारे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस लड़ाई की इतनी सटीक जानकारी हमें मिलती है उन ऐतिहासिक लेखों से जो सिकंदर के साथ आए इतिहासकार लिख रहे थे। इन्हीं लेखों में उस भयानक युद्ध का जिक्र है जिसमें हाथियों और घोड़ों की सेनाएं आमने सामने थीं, और इस युद्ध ने सिकंदर को सच में हिलाकर रख दिया था। तो झेलम के तट पर सिकंदर का सामना हुआ स्थानीय राजा पोरस से, और पोरस के पास वो हथियार था जो यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध के लिए ट्रेंड किए गए हाथियों की एक विशाल सेना। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके लिए सिकंदर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस युद्ध का जो नतीजा निकला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। हाँ, पोरस की सेना हारी, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि सिकंदर ने अपने हारे हुए दुश्मन को न सिर्फ उसका राज्य लौटाया, बल्कि उसे अपना दोस्त भी बना लिया। ये दिखाता है कि पोरस ने उस पर कितना गहरा असर छोड़ा था। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर सिकंदर ने पोरस जैसे शक्तिशाली राजा को हरा दिया था, तो फिर वो आगे गंगा के मैदानों और नंद साम्राज्य की ओर क्यों नहीं बढ़ा? यहीं से इस कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। मतलब एक राजा को हराने के बाद तो रास्ता साफ लगना चाहिए था, है ना? लेकिन अब सिकंदर और उसकी सेना को भारत की असली तस्वीर दिखनी शुरू हुई थी। इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, भारत कोई एक साम्राज्य नहीं था जिसे एक झटके में जीता जा सकता। मतलब एक राजा को हराओ तो आगे 10 और राजा लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। ये तो कभी ना खत्म होने वाले युद्धों का एक सिलसिला था। दूसरी वजह, पोरस से लड़ाई एक बहुत महंगी जीत थी। इसने सिकंदर की सेना को यह दिखा दिया कि यहाँ का हर राजा अपनी जमीन के लिए जान दे देगा, जिसका मतलब था हर कदम पर भारी नुकसान। और तीसरी वजह थी अविश्वसनीय गठबंधन। सिकंदर को स्थानीय राजाओं की मदद पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कभी भी पाला बदल सकते थे। ऐसे में एक लंबी मुहिम चलाना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा था। अच्छा, हमें ये सब इतनी सटीकता से पता कैसे है? वो इसलिए क्योंकि सिकंदर अपने साथ सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि लेखक और इतिहासकार भी लेकर चलता था। इन्हीं लोगों ने इस पूरे अभियान को कलमबंद किया। तो चलिए, इन्हीं साथियों से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल देखते हैं। जी हाँ, इन्हीं इतिहासकारों के लेखों की वजह से आज हम इस पूरी कहानी को इतने विस्तार से जान पा रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें सिकंदर के कई साथियों के नाम मिलते हैं। तो चलिए, इसी पर आपकी जानकारी को थोड़ा परखते हैं। इन 4 नामों को ध्यान से देखिए। इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सही जवाब है डायमेकस। दरअसल निरयकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर की यात्रा के गवाह थे, जबकि डायमेकस एक अलग समय में भारत आया था। तो आखिर में सिकंदर की ये अधूरी विजय हमें क्या सिखाती है? यही कि उसे किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि भारत की विशालता, इसकी जटिलता और यहाँ के लोगों के कभी न हार मानने वाले जज्बे ने रोका था।
ये दो महान सभ्यताओं का एक ऐसा टकराव था जिसने इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं होती, बल्कि कभी-कभी एक अजेय भूमि के सामने सम्मान से सिर झुकाने में भी होती है।